मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर की कंटिन्यूएशन में ही ये सेकंड लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स का। इसमें हम करेंगे जो हमने डेफिनेशन की थी स्टैटिस्टिक्स की, राइट। उसी डेफिनेशन में स्टैटिस्टिक्स के अलग अलग चरण छिपे हुए थे, अलग अलग लेवल्स थे। तो वो सारे लेवल काम के हैं, लेकिन बहुत ही काम के हमारे सिलेबस के हिसाब से है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, डेटा का वर्गीकरण, और टेबुलेशन यानी उसका सारणीकरण, उसकी सारणी बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, राइट। तो डेटा का वर्गीकरण करते हैं तो कई तरह से कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में भी बताया था, फिर बताता हूं कि एक तो सोर्स के हिसाब से डेटा दो तरह का होता है। सोर्स के हिसाब से डेटा दो तरह का होता है, वो होता है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा कौन सा होता है? प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसमें हम खुद जाकर डेटा गैदर करते हैं। हम किसी दूसरे डेटा पर निर्भर नहीं करते, बल्कि खुद जाकर फील्ड में जाकर डेटा गैदर करते हैं, राइट। तो उसको कहते हैं प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा कौन सा होता है? वो डेटा जो हम किसी दूसरे सोर्स पे, यानी कोई और डेटा गैदर करके लाया है और उसका गैदर किया हुआ डेटा हम यूज करते हैं, तो वो डेटा हमारे लिए सेकेंडरी डेटा है, राइट। हालांकि उस व्यक्ति के लिए वो प्राइमरी डेटा है, लेकिन हमारे लिए वो सेकेंडरी डेटा है। जैसे सेंसस ऑफ इंडिया, भारतीय जनगणना जब की जाती है तो उसका जो हम डेटा हम लेते हैं तो वो सेकेंडरी डेटा होता है, राइट। या किसी समाचार पत्र में कोई सर्वे किया है, उसका डेटा हम ले लेते हैं तो वो सेकेंडरी डेटा होता है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर, ओके। प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। एक और तरीका है डेटा को क्लासिफाई करने का, वो है क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली डेटा दो तरह का होता है, या तो रॉ डेटा होता है या स्टैटिस्टिकल डेटा होता है। ये मैं डिटेल में आगे बताऊंगा लेक्चर, राइट। तो अब आती है टेबुलेशन, यानी सारणीकरण। जब डेटा को क्लासिफाई कर लिया जाता है, उसके बाद उसकी सारणी बनाई जाती है, राइट। वो सारणी कितनी तरह से बन सकती है? वो सारणी बहुत तरह से बन सकती है। उनमें से कुछ मैं बता रहा हूं। अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू स्पेस, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, राइट। टाइम के अकॉर्डिंग हम सारणी बना सकते हैं। जैसे अलेवा खंड में पिछले 10 सालों में जून के महीने में बरसात का रिकॉर्ड, राइट। तो पिछले 10 सालों में जून के महीने में, यानी कि 2010 से लेके और 19 या 20 तक, राइट, लगातार जो समय के हिसाब से जो सारणी बनेगी उसको हम कहते हैं टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम टेबुलेशन, राइट। अकॉर्डिंग टू स्पेस, स्पेस के हिसाब से भी हम कर सकते हैं। स्पेस के हिसाब से कैसे करते हैं? स्थान के हिसाब से। स्थान के हिसाब से हम इसकी टेबल ऐसे बना सकते हैं, जैसे भारत के विभिन्न शहरों में किसी खास दिन तापमान, कितना डिग्री सेल्सियस तापमान, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे अमृतसर का कितना है, हिसार का कितना है, जींद का कितना है, या पटना का कितना है, चेन्नई का कितना है। वो स्थान के हिसाब से, उस हिसाब से जब टेबल बनती है तो हम कहते हैं वो अकॉर्डिंग टू स्पेस वो टेबल बनाई है। तीसरी होती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, या कोई खास कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग भी टेबल बन सकती है। जैसे भूमि उपयोग की जो टेबल बनती है, अलेवा खंड में जितनी भूमि है उसका उपयोग किस किस ढंग से होता है, राइट, उसकी हम टेबल बना सकते हैं। जैसे खरीफ की फसल के लिए चावल कितनी भूमि में उगाया जाता है, राइट, कपास कितनी भूमि में उगाई जाती है, और दूसरी फसलें हैं वो कितनी भूमि में उगाई जाती है, राइट। उस हिसाब से जब हम टेबल बनाते हैं तो हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन, राइट। अब एक सारणीकरण और होता है, उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज। स्टैटिस्टिकल सीरीज यानी स्टैटिस्टिकल श्रेणियां जब हम बढ़ाते हैं, स्टैटिस्टिकल सारणियां जब हम बढ़ाते हैं, राइट, वो कौन सी होती है? वो जो हमने किया था स्टैटिस्टिकल डेटा। डेटा दो तरह का होता है, रॉ डेटा। रॉ डेटा अपने आप में कच्चा डेटा होता है, कोई फिनिश्ड डेटा नहीं होता, राइट, और अपने आप में कुछ नहीं कहता। लेकिन जैसे ही डेटा स्टैटिस्टिकल होता है, यानी उसकी गणना की जा सकती है, तो उस स्टैटिस्टिकल डेटा की स्टैटिस्टिकल सारणियां बन सकती है, टेबल्स बन सकती है, राइट। तो ये हमारे सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से करेंगे, राइट। 3 तरह की सीरीज हो सकती है स्टैटिस्टिकल, इंडिविजुअल सीरीज। पहले 2 तरह की हो सकती है, इंडिविजुअल सीरीज और फ्रीक्वेंसी सीरीज, राइट।
फ्रीक्वेंसी सीरीज में भी दो तरह की है, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। तो कुल मिला के तीन तरह की हो सकती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, ये इंडिविजुअल किताब में बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है, डॉक्टर अशोक दिवाकर ने लिखा है व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। ठीक है, ये तीनों आप, ये तीन जो श्रेणियां हैं बार बार रिपीट होगी पूरी स्टैटिस्टिक्स में सिलेबस के हिसाब से, इसलिए आप इनको मन में बिठा लें, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, सतत श्रेणी। राइट। तो इंडिविजुअल श्रेणी ये क्या होती है? जब हमारे पास डेटा आ जाता है, गैदर हम करते हैं और उसकी सारणी बनाते हैं, राइट, तो हम क्या करते हैं, हम उसको सीरियल नंबर के हिसाब से या अरेंजमेंट ऑफ डेटा के हिसाब से उसको अरेंज कर देते हैं। कैसे? जैसे अगर पूछा जाए कि क्लास में स्टूडेंट्स की हाइट कितनी है, राइट, तो हम सीरियल नंबर के हिसाब से टेबल बना सकते हैं। रोल नंबर 1 की हाइट इतनी है, 2 की हाइट इतनी है, 3 की हाइट इतनी है, 4 की हाइट इतनी है, 5 की हाइट कितनी है, राइट। तो इसको हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के हिसाब से हम जब श्रेणी बनाते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, तो इसको हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, राइट। दूसरी होती है अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ डेटा। उसमें हम डेटा को अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करते हैं? जैसे उसमें रोल नंबर का ध्यान नहीं रखा जाता, राइट, सीरियल नंबर का ध्यान नहीं रखा जाता, बल्कि या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में उसको डेटा को सजा लिया जाता है, उसकी टेबल बना ली जाती है। जैसे सबसे छोटे स्टूडेंट की हाइट, फिर उससे बड़े की हाइट, फिर उससे बड़े की हाइट, फिर उससे और आखिर में सबसे जो लंबा स्टूडेंट है वो आखिर में। या उल्टे ढंग से भी कर सकते हैं, सबसे लंबा स्टूडेंट, फिर उससे कम जिसकी हाइट है, फिर उससे कम और फिर सबसे छोटा स्टूडेंट, राइट। तो इसको हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ डेटा, राइट। ये दो ढंग से हो सकता है, या अवरोही क्रम में या आरोही क्रम। ठीक है, ये तो थी इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसमें सीधा ही आरोही या अवरोही या सीरियल नंबर के हिसाब से श्रेणी बना ली जाती है। दूसरी होती है फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज में दो है, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है। अब सपोज एक जैसी हाइट, अब 5 फुट 7 इंच इतनी हाइट 3 स्टूडेंट की है, राइट। इंडिविजुअल श्रेणी में तो हम अलग अलग लिख देंगे, 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 7 इंच, राइट। लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी सीरीज में हम लिखेंगे तो हम लिख देंगे 5 फुट 7 इंच और आगे फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, उसकी बारंबारता लिख देंगे। बारंबारता कितनी है? 3 स्टूडेंट की जो है वो 5 फुट 7 इंच हाइट है, राइट। इसी तरह से 5 फुट 10 इंच जो है वो 2 स्टूडेंट की हाइट है। अकॉर्डिंगली तो बारंबारता जहां भी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी जहां भी आ जाएगी, तो वो बनेगी फ्रीक्वेंसी सीरीज। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी का ध्यान नहीं रखा जाता, फ्रीक्वेंसी सीरीज में ही फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है। तो उस फ्रीक्वेंसी लिखने के हिसाब से ही, फ्रीक्वेंसी लिखने के हिसाब से दो तरह की सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में तो सीधा ही लिख देते हैं, जैसे 5 फुट 7 इंच मैंने बताया था, 5 फुट 7 इंच कितने स्टूडेंट की है? 3 स्टूडेंट की है। 5 फुट 10 इंच 2 स्टूडेंट की है। 5 फुट 11 इंच 1 स्टूडेंट की, ऐसे लिख देते हैं। उसको कहते हैं खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट श्रेणी, राइट। कंटिन्यूअस श्रेणी, कंटिन्यूअस श्रेणी में क्या लिखते हैं हम? कंटिन्यूअस श्रेणी में हम लिखते हैं कि एक वर्ग अंतराल रखा जाता है। जैसे 5 फुट 5 इंच से लेके 5 फुट 8 इंच तक, 5 फुट 5 इंच से लेके 5 इंच से लेके 5 फुट 8 इंच तक कितने स्टूडेंट हैं वो सारे यहां पे लिख देंगे। फिर 5 फुट 8 इंच से लेके 5 फुट 11 इंच तक जितने स्टूडेंट वो लिख देंगे। यानी कि ये वर्ग अंतराल रखा जाएगा, निश्चित वर्ग का अंतराल रखा जाएगा, राइट। और उसको आगे जब हम लिख देंगे तो वो बन जाएगा फिर
कंटिन्यूस रेट। ठीक है, तो इसको मैं बाद में फिर बताऊंगा और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। तो अब के लिए सिर्फ आप इतना ही कर ले, इंडिविजुअल श्रेणी, डिस्क्रीट श्रेणी और कंटिन्यूस श्रेणी। ठीक है, ये इसको किताब से अभी कर ले। और बहुत अच्छा दिया हुआ डॉक्टर अशोक दिवाकर की बुक में। और कोई भी सवाल आए तो फिर प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर मेरे से पूछें। थैंक यू वेरी मच।